दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी, जैसे आप जानते हैं अनअकैडमी का हमारा जो एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है, दिसंबर का मंथ चल रहा है। आगामी दिनों में इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे दोस्तों। हमारे कॉम्बो ऑफर के या हमारे प्लस ऑफर थोड़ा प्राइस हाइक होगा दोस्तों। 2000 का प्लस में, कॉम्बो का 3000 बढ़ जाएगा। कब से सर? 23 दिसंबर के बाद दोस्तों। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक या कॉम्बो ऑफर हमारे, तो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पहले लास्ट डेट 16 तारीख थी, पब्लिक डिमांड थी, बढ़ा तो इसको 23 तारीख कर दिया गया दोस्तों। अभी आप कॉम्बो ऑफर जो लेंगे दोस्तों, ना केवल 1 साल के लिए होगा बल्कि वो 1 साल प्लस 3 महीने के लिए, यानी कि टोटल 15th मंथ का कॉम्बो ऑफर मिल रहा है दोस्तों आपको इस समय। 15 महीने का जीएस आप ऑप्शन ले रहे हैं या जीएस ले रहे हैं या फिर आप कॉम्बो ले रहे हैं, 15 महीने तक चलेगा, 12 महीने की वैलिडिटी या 12 महीने की फीस देने के बाद। इसके अलावा दोस्तों कल मिस नहीं करना आपको, सुबह ये 11 बजे का आपका ये क्लास, ये कॉम्बैक्ट दोस्तों बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप लोग। 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे ये कॉम्बैक्ट ज़रूर देंगे दोस्तों, जहां पर अच्छे प्राइस आपका वेट कर रहे हैं। 19 तारीख सुबह 11 बजे आप ज़रूर देंगे दोस्तों इसको यहाँ पर, और प्रयास कीजिएगा कि अच्छा कर पाएँ। अच्छे ऑफर है दोस्तों, अच्छे प्राइस इसके अंदर है शामिल, आप जरूर दीजिए इसको। इसके अलावा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से कंपनी एमसीक्यू सीरीज भी है सर। एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है दोस्तों डेली अपनी यहाँ पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे आप जानते हैं, लाइव मेंटोरिंग, स्टडी प्लानर एज वेल एज ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज में दोस्तों। फीस है नियरली 45,000 के आसपास फॉर 1 ईयर, और आइकॉनिक की फीस दोस्तों 68,000 फॉर 1 ईयर। हालांकि 1 ईयर नहीं है सर, ये 12 मंथ प्लस 3 मंथ यानी 15 मंथ का ऑफर दोस्तों। 15 मंथ की फीस है 45 एंड 68 रिस्पेक्टिवली दोस्तों। अगर ऑप्शन करना चाहें, फीस है लगभग 25,000 दोस्तों। ऑप्शनल की फीस केवल ऑप्शन करना चाहें। कॉम्बो ऑफर अच्छा ऑफर है आपके लिए, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर से 2 साल और 3 साल के नए बैच शुरू हो रहे हैं। बैच स्टार्ट होते रहते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर। चलिए प्रारंभ करेंगे आपके साथ आज का सेशन अपना। चलिए ओके, खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें मैरिज की एज, लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल करे जाने का प्रस्ताव है। 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है। लीगल एज बदलनी होगी, जिसके लिए एक बिल में अमेंडमेंट करना होगा, बिल लाना होगा दोस्तों, एक्ट में संशोधन करना होगा, और इस प्रक्रिया को सदन के इस सेशन में ही यानी विंटर सेशन में ही चर्चा में लाया जाएगा। ठीक है सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, डिसाइड किया है कि लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसे 18 से बढ़ाकर 21 किया जाए। ठीक है, और ये सेशन में पार्लियामेंट में आ सकता है अमेंडमेंट कहाँ करना होगा, कहाँ लिखा है ये बात? तो लिखा है दोस्तों हमारे कानून में, इसका नाम है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। जी हाँ, देश में कई पर्सनल लॉ में लिखा है बात, ये कई आपके जो पर्सनल लॉ हैं वहाँ लिखी गई बात है ये। और लीगल रूप से देखा जाए तो लिखा गया है बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 में 18 साल से कम आयु का विवाह बाल विवाह माना जाएगा, और ये प्रतिशत है देश में। तो यहाँ पर अब 18 को बढ़ाकर 21 करना होगा आपको, तो चेंज वहाँ करना होगा दोस्तों। तो इसके लिए बदलना होगा पर्सनल लॉ, सभी धर्मों के अपने अपने जो सिविल लॉ हैं, पर्सनल लॉ हैं, उन्हें चेंज करना होगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें बदलना होगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, आनंद साहब एक्ट है हमारे पास, आनंद साहब विवाह एक्ट हमारे पास है, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है, या फिर मुस्लिम लॉ चलते हैं बहुत सारे, उनमें बदलाव करना होगा जिससे सभी धर्मों के में ये बात को स्वीकार कर सकें। और एक जर्नल तैयार करना होगा, हम 21 वर्ष यहाँ करना होगा। तो बदलाव काफ़ी सारे कर रहे हैं दोस्तों। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, इससे यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, इससे दोनों की जो पुरुष और महिला हैं दोनों की विवाह की उम्र 21 वर्ष से हो जाएगी, मैरिजेबल एज होगी 21 वर्षों के बराबर हो जाएगी। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों उसको लाया गया, क्या लीगल हर्डल्स होंगे, आइए चर्चा करते हैं पूरी आपके साथ दोस्तों इस मुद्दे पर। इंपॉर्टेंट बात है जो संबंधित बिल लाया गया है दोस्तों, ये क्या करेगा, कई पर्सनल लॉ में सुधार करना होगा। कई पर्सनल लॉ, कई बताया मैंने आपको, जैसे मुस्लिम पर्सनल एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, आनंद साहब एक्ट, बहुत सारे एक्ट हमें बदलाव करना होगा दोस्तों वहाँ पर, जहाँ सभी में लीगल एज 18 वर्ष है। मुस्लिम एज में 15 वर्ष लिखी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उनको बढ़ाकर हमें 21 के बराबर करनी होगी। ठीक है दोस्तों। पीएम मोदी साहब ने लास्ट ईयर लाल किले से कहा था कि इसमें वृद्धि की जाएगी। और जया जेटली कमेटी, जी हाँ दोस्तों, जया जेटली अध्यक्षता में कमेटी आई थी भारत सरकार ने, एक 10 मेंबर कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में, जिसने सरकार को रिकमेंडेशन दी है कि ऐसा किया जाए। सरकार ने मान लिया इसकी बात को। इसकी रिपोर्ट को कहाँ सबमिट किया, संसद में? जी नहीं, संसद में सबमिट नहीं किया गया, सबमिट किया गया था पीएमओ के पास, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मान लिया दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम बात करें यहाँ पर, इस पर चर्चा शुरू हो गई थी हमारे यहाँ पर। महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी लास्ट ईयर
21 वर्ष करने की रिकमेंडेशन जया जेटली कमेटी ने दी, जया जेटली पैनल ने रिपोर्ट दी, महिला विकास मंत्रालय की रिपोर्ट भी है, रिकमेंडेशन भी है कि 21 किया जाए इस आयु को बढ़ाकर। हालांकि रिपोर्ट में और क्या लिखा है जया जेटली ने, ये अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। बस सरकार ने रिपोर्ट के आधार फैसला कर दिया, रिपोर्ट में क्या लिखा है अब तक ये बात सामने नहीं आई है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आपके साथ, कंटिन्यू करेंगे दोस्तों टॉपिक को हम लोग यहाँ पर। इन पॉइंट बात क्या है, आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है आयु? आप कहेंगे सर कई कारण हो सकते हैं, तो रेस क्यों किया जा रहा है इशू को, या इस आयु क्यों बढ़ाया जा रहा है दोस्तों? पहला कारण कुछ लोग मानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना उद्देश्य होगा इसका। चूंकि रिपोर्ट सामने नहीं आई है तो कयास लगा सकते हैं ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन जया जेटली अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनका काम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एज बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नियंत्रण में आ रही है। हमारी जनसंख्या का जो TFR है वो लगातार कम हो रहा है। ऐसे में पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा गोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, देरी से विवाह होगा, देरी से बच्चे पैदा होंगे, कम बच्चे पैदा होंगे तो आबादी नियंत्रण में आ जाएगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आयु बढ़ा दो, फिर 21 के 25 30 कर दो, फिर क्या समस्या है? चलो कोई बात नहीं, एक टूल हो सकता है ये। दूसरा उनका मानना है कि विमेन और मैन के बीच जो डिफरेंस है, जो एक प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, ये लैंगिक असमानता को दिखाता है। महिला की उम्र कम हो, जैसे उसको आप लोग कंट्रोल कर सकें, पुरुष की उम्र ज़्यादा रखी जाती है, इससे वो डोमिनेट कर सके महिला को आराम से यहाँ पर। तो कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि ये जो विचार है इसके पीछे काम करता है यहाँ पर डोमिनेशन पैट्रिकल सोसाइटी, जहाँ 18-21 मतलब महिला की उम्र कम करके उस पर एक प्रकार से कंट्रोल करना, ये हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिकल सोसाइटी में। तो समाजशास्त्री मानते हैं इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। महिलाओं को बराबरी कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल सोसाइटी ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो आपको एज बराबर करनी होगी। साइकोलॉजिकल इससे असर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पितरात्मक समाज या प्रैक्टिकल सोसाइटी जो है दोस्तों, उसको चैलेंज करना है, ये रेस किया नहीं हुआ, ठीक है सर। तीसरा एस्पेक्ट और क्यों किया जा रहा है सर, और क्या कारण हो सकते हैं? बच्चियों की उम्र अगर ज़्यादा में शादी की जाएगी तो निश्चित तौर पे एक फ़ायदा मिलेगा उनकी एजुकेशन को, इससे बच्चियां ज़्यादा पढ़ पाएंगी, वो शायद अब 12 तक नहीं, वो कॉलेज ग्रेजुएट कर पाएंगी यहाँ पर। और जितनी वो एजुकेट होंगी उतनी एम्पावर्ड होंगी। बहुत सीधी बात है, जितनी वो शिक्षित होंगी उतना शिक्षित भारत, उतना शिक्षित परिवार, उतना शिक्षित भारत। जी हाँ, एक महिला के शिक्षित होना न केवल व्यक्ति का शिक्षित होना होता है, बल्कि परिवार को अल्टीमेटली देश का शिक्षित होना होता है। तो महिला अगर 21 साल तक घर में है तो ग्रेजुएशन भी करेगी दोस्तों, और उसके साथ साथ उसका एम्पावरमेंट होगा। ठीक बात है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी एक साथ में आती है कि हेल्थ को लेकर 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं माँ बाप, 19 साल में बच्ची माँ बन जाती है। 19 साल में उसकी बॉडी एक बेबी को कैरी करने योग्य नहीं बन पाती है, कई बार वो माँ बनने योग्य नहीं होती है, इसके शरीर में कई प्रकार की मुश्किलें होती हैं, और अर्ली एज में शादी, अर्ली एज में बच्चा उसके लिए मुश्किल पैदा करता है। वहीं उसकी बॉडी मैच्योर है, वह बच्चे को कैरी कर सकती है। तो ऐसे में बायोलॉजिकल आस्पेक्ट भी देखा जाए, हेल्थ आस्पेक्ट भी देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा एज को बढ़ाना। तो कई लोग उसका हेल्थ आस्पेक्ट देखते हैं, जिससे बच्चे को कैरी करना या एक माँ बनने का जो उसको जो कष्ट है वो कम होगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बेबी की केयर कर पाए। खुद ही बच्ची है तो बच्ची केयर क्या करेगी वो यहाँ पर। तो हेल्थ आस्पेक्ट दोस्तों, सोशल आस्पेक्ट यहाँ पर सोशल जॉब की बात करें, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, या फिर जितना बच्ची लेट शादी होगी उतना वो पैरों पे खड़ी हो पाएंगी, वो नौकरी कर पाएंगी, वो नौकरी के अवसर ढूंढ पाएंगी, हाई एजुकेशन में जाएंगी, फील्ड के बाहर निकलेंगी, कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी करना आसान होगा दोस्तों। तो कई चीज़ें मानी जा रही हैं, आर्थिक, सामाजिक, वॉटेवर आप हेल्थ की बात करें, हाँ बायोलॉजिकल की बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, कई तर्क दिए गए हैं इसके पीछे कि महिलाओं की एज ज़्यादा की जाए। ठीक है सर, सरकार ने मान ली सबकी बात। हालांकि जया जेटली क्या कह रही है वो भी सुन लेते हैं एक बार, रिपोर्ट पे तो नहीं लेकिन इनका इंटरव्यू जो आया है दोस्तों वो सुन लेते हैं। पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले खुद से चर्चा यहाँ कर दूँ आपके लिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 कब हुआ था दोस्तों, याद है आपको? ये हुआ था 2015-16 में। अब तो 5वां आ गया, आजकल तो आंकड़े 5 के आ गए हैं। इसमें कहा गया कि देश में पहली शादी की जो हमारी औसत आयु है वो कब की है? शहरों में 19.8 है और गांव में 18.1, यानी गांव में 18 साल की होते ही शादी औसत है ये। तो कई शादियां कम भी होती होंगी निश्चित तौर पर, कुछ सब ज़्यादा भी होती होंगी, अधिकतर शादी 18 के आसपास होती हैं। तो 18.1 है दोस्तों रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कितनी है दोस्तों? 19.8, लगभग 20 साल से थोड़ा सा कम ये शहरी इलाकों में है। ठीक बात है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पैनल की बात कर रहे थे हम लोग। इम्पॉर्टेंट बात है, इनका मानना है कि ये टास्क फोर्स बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा टास्क फोर्स बनाया गया था। इनका मानना है कि इनका जो उद्देश्य है एज इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है,
री एग्जामिन एज ऑफ मैरिज एंड कंसल्टेशन विद हेल्थ एंड सोशल इंडेक्सेस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था पैनल का कि ये चेक करिए कि अगर बच्ची का विवाह लेट होता है तो इससे स्वास्थ्य पर और सामाजिक प्रभाव क्या होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर दोस्तों, जो समझाने का प्रयास मैं कर रहा था, समाज पर और बच्ची के जो सोशल इंडिकेटर क्या होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर क्या असर होगा। ठीक है ना, इसमें क्लियर कहा उन्होंने यहाँ पर दोस्तों, इसमें क्लियर कहा है कि यहाँ पर रिकमेंडेशन नॉट बेस्ड ऑन द रिलेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण करना इनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बिल्कुल नहीं था इस पैनल की रिकमेंडेशन में। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये भी कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण नहीं था, ये खुद कहना है पैनल की मैंडेट का, पैनल के आदेश का दोस्तों। ठीक है, कमेटी एक्सेस टू एजुकेशन लिवलीहुड मस्ट बी एनहेंस सिमल्टेनियसली टू लॉ द इफेक्टिव। जी हाँ, कमेटी का कहना ये भी कई बार रहा दोस्तों कि यदि आप इनको बेहतर करना चाहते हैं तो आपको देश में शिक्षा पर ध्यान देना होगा, बच्चियों की, उनकी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, तभी आप एज को बढ़ाकर उसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, डिटेल में चर्चा करूंगा इस पर मैं भी। कुछ और पॉइंट्स मेरे पास हैं आपके लिए। अपोजिशन करने वाले क्या कह रहे हैं, विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं, उनकी भी सुन लो भैया, वो क्या कह रहे हैं। उनका मानना है यार आपने एज तो बढ़ा दी भैया, एज तो चलो बढ़ा दोगे आप। पहली बात, द लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज डज नॉट वर्क। जी हाँ, जो बाल विवाह को रोकने वाला कानून ना, पीसीएमए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, ये इफेक्टिव है ही नहीं यार। मतलब डेटा दे रहे हैं यहाँ पर, डेटा किसका ले रहे हैं दोस्तों, NFHS 5 का डेटा ले रहे हैं ये लोग। इनका मानना है कि देश में अभी भी 27% शादियां होती थी बाल विवाह 2015-16 में, जो 19-20 में 23% हो रही हैं। यानी बहुत ही कम, धीमी गति से गिर रहा है। कानून 2006 में बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ कम नहीं हो रही हैं। 100 में से 25 शादियाँ चाइल्ड मैरिज हैं। NFHS 5 का डेटा है दोस्तों, ये खुद मान रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो आलोचना इस प्रकार पर हो रही है कि और 21 कर देंगे तो कम तो होंगी नहीं शादियाँ यहाँ पर। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर मैरिज एक्ट कब का है सर, ये 1978 का है। हमारे 18 साल तब का सीट की थी हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, सोचिएगा 1978 में हमने सेट किया था 18 साल, लेकिन चाइल्ड मैरिज कम होना शुरू 1990 के बाद, जब बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान दिया, इकोनॉमिक रूप से लोगों की इकोनॉमी आय बढ़ी, और कहीं ना कहीं हम कहें यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई। जी हाँ, यानी 1978 का लॉ था कि 18 साल की उम्र में शादी करेंगे कम से कम, लेकिन चाइल्ड मैरिज कम नहीं हो रही थी। वो कम कब हुई, 90s के दशक में आके, जब लोगों की इनकम बढ़ी, पॉवर्टी कम हुई और बच्चियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया सरकारों ने। तो गवर्नमेंट स्ट्रेस प्राइमरी एजुकेशन, मध्याह्न मील, मिड डे मील आ गया दोस्तों उसके आते आते, और टुक मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी। यानी कुल मिलाकर चाइल्ड मैरिज को रोकने का सीधा काम है एजुकेशन और पॉवर्टी को कम करना। यदि आप इसको कम कर देंगे, चाइल्ड मैरिज अपने आप कम हो जाएगी। जब बच्ची बोझ नहीं लगेगी माँ बाप को, तो उसकी शादी जल्दी होना शायद रुक जाए यहाँ पर। ठीक है सर, इनका मानना है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, बच्ची 5वीं तक पढ़ती थी, 6 से 8 तक का स्कूल नहीं है या हायर स्कूल नहीं है, बच्ची घर बैठी है, माँ कहते हैं शादी कर दो। जी हाँ, एक बड़ी समस्या है स्कूलों को ना होना। तो स्कूल बनाइए तो अपने आप मैरिज जल्दी देर से होगी। कॉलेज बनाइए, कॉलेज जगह जगह होंगे, बच्चियों को पढ़ने बाहर नहीं जाना होगा, सुरक्षित बच्चियां घर में होंगी, तो शायद माँ बाप उनकी शादी ना करें या 21 साल में करें। ज़रूरी क्या है, ना केवल स्कूल कॉलेज बल्कि शिक्षा पर आप ध्यान दें, तभी इसको आप रोक पाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप आउट बच्ची जो होती है, स्कूल छोड़ दी गई बच्ची जो होती है, वो उसकी शादी विवाह जल्दी कर दिया जाता है दोस्तों, ये हमें समझना होगा। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है इनका, क्रिमिनलाइजेशन। जी हाँ, लार्ज नंबर ऑफ मैरिज दैट विल टेक प्लेस ऑन द लॉ कम्स इन इफेक्ट। जी हाँ, इनका मानना है कि 21 वर्ष कर देंगे आप अगर, तो बहुत सारे चाइल्ड मैरिज पाएंगे देश में, जिससे कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी लीगल पुलिस को निपटने। 18 साल की है तब हमारे इतनी मुश्किलें होती है पुलिस को निपटने में, क्या क्या अपराध नहीं हो जाएगी। किस कर देने का मतलब क्या होगा, और केसेस, नंबर ऑफ केसेस और बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो ये अपोजिशन करने वाले कह रहे हैं कि भैया नंबर ऑफ केस और बढ़ सकते हैं। चलिए सोचिएगा, NFHS 5 कह रहा है कि 18 साल से कम आयु के 23% भारत में हुई मैरिज। ठीक है ना, 23% मैरिज भारत में हुई है, आंकड़ा कह रहा है सरकार का। अब 21 साल कर देंगे, सोचेंगे देश में आधी से ज़्यादा मैरिज जो होंगी, आधी ज़्यादा में, और 75% जो मैरिज होंगी वो इस आयु ग्रुप में होंगी। तो कैसे उसको रोक पाएंगे आप, कैसे कानून तैयार कर पाएंगे। चलिए अब बात करें दोस्तों, ये तो हुई एक्सपर्ट या अपोजिशन की राय दोस्तों, अपोजिशन की बात सुन ली आपने। ठीक है, तो 70% जो भारत में जल्दी शादियां होती हैं वो SC/ST कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फोर्स पॉवर्टी ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल कम है। तो यहाँ पर डेटा भी दिया गया है कि अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, शहरों में बात करें, या हम लोग चारों समूह की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC वर्ग या फिर अदर्स की बात करें, चूँकि वंचित वर्ग हैं देश के ये, चूँकि देश में कमज़ोर तबके हैं, चूँकि देश में शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है समुदायों में, तो इससे होता क्या है, विवाह जल्दी हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपके सामने है दोस्तों आंकड़ा,
शेड्यूल कास्ट 18.1, शेड्यूल ट्राइब 18.4 एज और अदर्स कैटेगरी में 19.5 एज। यानी बहुत सीधा संबंध है शिक्षा के साथ, वीकर सेक्शन के साथ, पॉवर्टी के साथ, अर्ली मैरिज का। तो अब अर्ली मैरिज को आप रोकना चाहते हैं तो 18 से 21 करना कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको शिक्षा पे ध्यान देना होगा, जो जया जेटली जी इंटरव्यू में कह रही थी एक। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ें आपके साथ दोस्तों। वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 यूएनएफपीए ने जारी की थी कुछ दिनों पहले। वर्ल्ड रिपोर्ट जो जनसंख्या पे आती है इनके दोस्तों, उन्होंने कहा गया था 51% यंग वुमेन विद नो एजुकेशन एंड 40% दोज हु ओनली प्राइमरी एजुकेशन एट मैरिज बाय एज 18। जी हाँ, ऐसी महिलाएं जो जिनकी शिक्षा बिल्कुल नहीं हुई है या जिनकी शिक्षा प्राइमरी स्तर की हुई है, उनमें से लगभग आधी की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। जी हाँ, तो एक बहुत बात समझ सकते हैं। और तो निश्चित तौर पर ऐसी महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त नहीं करती हैं, बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। तो हमें जल्दी शादी को रोकना है तो कहाँ फोकस करना होगा, एजुकेशन पर, पॉवर्टी पर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत काम की बात है आपके लिए। ठीक है, तो अब समझिएगा बाकी सारे एक्ट बदलाव करने पड़ेंगे, बताया मैंने आपको। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वही है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5(3) कहता है 218 साल लिखी गई है, लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए, लड़के की आयु 21 साल होनी चाहिए। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात करें, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का है। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, सब में लिखा गया 18 वर्ष 21 वर्ष दोस्तों। मुस्लिम पर्सनल लॉ थोड़े से अलग हैं। उनका मानना पॉवर्टी की एज जो होती है, व्यस्तता की जो आयु होती है, बच्चियों में लड़कियों 15 साल हो जाती है, तो यहाँ विवाह किया सकता है। हालांकि इसको लेकर कई बार कोर्ट में बात आ चुकी है, कई बार कोर्ट में मामला पहुंच चुका है कि मुस्लिम धर्म कहता है कि 15 साल की या 16 साल की बच्ची का निकाह पढ़ाया जा सकता है। मामला कोर्ट में कई बार जा चुका है। अगर मैं लेटेस्ट जोड़ दूँ बात इसके अंदर समझ आ जाएगी दोस्तों। एक बार मैं आपको, हाल ही में जब आया था ट्रिपल तलाक की बात, सायरा बानो केस आया था अभी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बात कही थी। क्या कहा था, चलिए चलता हूँ मैं आपको लेकर वहाँ पर जो कोर्ट ने कहा था। बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर, आइए मैं थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर आपको। सायरा बानो केस की बात कर रहा हूँ, जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था, त्वरित ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। उस समय ध्यान सुनिएगा, कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने कहा था ऑल पर्सनल लॉ, सभी जो निजी कानून है, पर्सनल लॉ है हमारे यहाँ, विल हैव टू फॉल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क एंड विल बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। जी हाँ, ये कोर्ट ने कहा था कि सभी पर्सनल लॉ में बदलाव आपको संविधान के दायरे में, लोक व्यवस्था के दायरे में, नैतिकता के दायरे में और हेल्थ के दायरे में लाना होगा। आप अपने से लॉ नहीं बना सकते। आपका लॉ ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करता है संवैधानिक प्रावधानों से, कॉन्फ्लिक्ट करता है हेल्थ से, कॉन्फ्लिक्ट करता है नैतिकता से, तो उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये 15 साल की बच्ची की व्यस्तता की आयु आने पर उसका निकाह पढ़ाया जा सकता है, तो ये चैलेंज होगा। चैलेंज किया भी गया, कई बार चैलेंज किया गया कोर्ट में, ये कई बार चैलेंज किया गया दोस्तों कोर्ट में ये। अगर मैं बात करूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस साल की बात करें, जहाँ एक मुस्लिम बच्ची थी 17 साल की और 37 साल का शौहर था उसका, यहाँ पर लीगल मैरिज एक्ट पर उसने कहा कि लीगल मैरिज पर्सनल लॉ में तो है, आप कर सकते हैं शादी 15 साल के ऊपर। हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आयु है ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ कहता है तो मुस्लिम लॉ चलता रहेगा। एक और केस है दोस्तों, कर्नाटक गुजरात हाई कोर्ट में ऐसे केस आए जहाँ पर कोर्ट ने पर्सनल लॉ को साइड में रखा, संविधान को आगे लेकर आए, चाइल्ड मैरिज को आगे लेकर आए और बच्ची को भेज दिया केयर फैसिलिटी में कि नहीं, ये निकाह 18 वर्ष की होने के बाद बच्ची तय करेगी कि उसे कहाँ जाना है, शौहर के साथ जाना है, या वो इस तलाक या इस शादी को नल एंड वॉइड करार करती है। यानी कुल मिलाकर हाई कोर्ट बटे हुए हैं। हमारे यहाँ अभी तक एक पर्सनल लॉ पर एक बड़ा फैसला इस पर नहीं हो पाया है, तो ज़रूरत डिबेट होगी देश में, पक्की बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी खुलेगा इसमें आगे जाकर, यदि बिल चर्चा संसद में या ढंग से चर्चा हो पाई। इन सब के जवाब कहाँ मिलेंगे हमको, संसद के डिस्कशन में मिलेंगे, और डिस्कशन के लिए समय चाहिए वहाँ पर। डिस्कशन नहीं हो पाया तो मुश्किलें हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, हमको यहाँ बात, तो ये सारी बातें जोड़ दी मैंने दोस्तों आपके लिए इसमें, मुझे लगता है सारे पैक जोड़ दिए मैंने आपके यहाँ पर। चलिए, यहाँ ख़त्म होती है खबर दोस्तों हमारी। क्या टॉपिक क्लियर हुआ?